मिल रहा है। समझ रहे हो? यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा। शाबाश। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़ रहे हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं मानता। मेरे लिए यह मानव है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मानवीय मूल्यों का मुद्दा, युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन में वापस आए, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। 2016 में 500 और 1000 की नोट बंद करके पीएम मोदी 2000 की नोट लेकर आए। मीडिया बोला मास्टर स्ट्रोक है, काला धन खत्म हो जाएगा। अब 2023 में भी 2000 के नोट बंद कर रहे हैं, फिर भी मीडिया बोल रहा है मास्टर स्ट्रोक है, काला धन खत्म हो जाएगा। 2000 की नोट शुरू करने को भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, 2000 के नोट को बंद करने को भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आई है तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों कर चाट रहा है देश का सबसे बड़ा नेता, सबसे तेज चैनल पर सबसे पहले इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। 2018 में 2000 के नोटों की छपाई बंद हो गई थी। उसके बाद से याद करिए कि एटीएम से 2000 का नोट नहीं निकलता था, लेकिन जब भी कहीं पर छापा रेड पड़ता था तो बोरा भर भर के 2000 के नोट निकला करते थे। तो क्या ये भ्रष्टाचार पर फाइनल प्रहार माना जाए? देखिए मेरे साथ आज रात 10 बजे दस्तक में, सिर्फ आज तक पर। इसलिए मास्टर स्ट्रोक और मास्टर ही नहीं, मास्टर के पालतुओं पर भी शक हो रहा है, संदेह हो रहा है। श्वेता सिंह ने कहा कि 2000 के नोट में चिप लगी होगी, जमीन के अंदर भी रेडार पकड़ेगा और काला धन भी पकड़ा जाएगा। बात उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। झूठ निकली कोई बात नहीं। सुधीर चौधरी ने कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी में जीपीएस काम करेगा और कहीं भी होगा काला धन पकड़ा जाएगा। बात झूठ निकली, फिर भी कोई बात नहीं। 2-3 साल के अंदर ही कई नोटों की छपाई बंद कर दी गई। कहा गया है कि करेंसी ज़्यादा हो गया, बात बिल्कुल झूठी थी, फिर भी कोई बात नहीं। अब नोटबंदी के 7 साल बाद फिर से नोटबंदी की गई है। 2000 के नोट वापस ले लेने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। तिवारी सेठ, तिवारी सेठ, इधर पैसा, आ जाओ और बस में केस करेंगे। ये एकदम उलट बात है, एकदम गजब बात है, बेहद बेतुकी बात है। ये वही नोट है जिसको लागू करने के लिए नोटबंदी की गई। ये वही नोट है जिसके पीछे सैकड़ों लोगों की नोटबंदी की लाइन में जान चली गई। ये वही नोट है जो 1000 नोट की जगह लाई गई, जिसके दम पर आधा बाजार चलता था, वो बिना मतलब बंद कर दी गई। नोटबंदी से सिर्फ नोटों का लेन देन नहीं बंद हुआ, बंद हो गई सैकड़ों की सांसें और आंखें बंद हो गए। हजारों छोटो मध्यम उद्योग, लाखों लोगों के व्यापार बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग और बेतरबी में जीने लगे। 10,000 करोड़ से ज्यादा यानी आधे से ज्यादा परिवार मगर मंदी के इस दौर में बर्बाद हुए होंगे। आम आदमी, व्यापारी और मिडिल क्लास के अस्थाई नौकरी वाले लोग धड़ल्ले से चलता रहा। मीडिया वालों को रोजगार, खबरों को बेचने खरीदने का व्यापार चलता रहा। अमूल दूध पसंद है कि नंदिनी दूध पसंद है?
प्लीज। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसीलिए 2000 के नए नोट की शुरुआत को भी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था और 2000 की नोट बंद की गई तो इसको भी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। जब मास्टर को खेलना नहीं आता, उलझुल साट मारते हैं तो भी उसके चापलूस बाल को हवा में उछाल देते हैं, बिना स्ट्रोक के हिस्से मास्टर स्ट्रोक बता देते हैं। जाएं सच्चे तुम्हारी कसम, एकदम कसम। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। अबे कहाँ गया बे? भाई को कपड़ा लेके भाग गया यार। मास्टर को भी पता होता है निकम्मे हैं ये लोग, मगर चापलूस पसंद मास्टर की नज़रों में ये अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। कुछ मत कहो इन्हें पालतू तो बिल्कुल मत कहो, भाषाई गरिमा का ख्याल रखकर मगर आदत से मजबूर हैं ये अपनी दुम हिला देते हैं। नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। साला थोड़ा सा आराम मिलेगा इधर आया तो पटार 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 पटार। नमस्कार, मैं रिशु पाठक वाराणसी कवरेज में आपका स्वागत करता हूं। 8 नवंबर 2016 को 1000 के नोट बंद कर दी गई और 2000 की नई नोट को लागू कर दिया गया। क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? जनता सब कुछ अपना आंख से देख चुकी है। गरीब पीस रहा है और खुले आम नोटों का बंडल बटोरा जा रहा है। हमने आवाज उठाया तो जेल में ठूस दिया हमको। तब आज तक की एंकर श्वेता सिंह ने कहा ये काले धन पर प्रहार है, इसमें लगी चिप को रेडार से ट्रैक किया जाएगा, काला धन जमीन के अंदर भी रहेगा तब भी आसानी से पकड़ा जाएगा। अब जब 2000 के नोट बंद करने की घोषणा कर दी गई तब वही श्वेता सिंह कह रही हैं भ्रष्टाचार पर फाइनल प्रहार है, ऐसा करने से काला धन खत्म हो जाएगा। जब 2016 में नोटबंदी की गई थी तब जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी ने कहा था नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए जीपीएस सिस्टम से नए नोट पकड़ी जाएंगी, इस तरह काला धन खत्म हो जाएगा। अब आज तक के एंकर बन चुके हैं सुधीर चौधरी कह रहे हैं 2000 के नोट बंद होने से आम आदमी को नहीं सिर्फ अमीरों को दिक्कत होगी, जिसमें इस देश के गरीब को ताकत दी जाए तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी। ये ताकत मेरे गरीबों में है। हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बजाओ ताली। काला धन खत्म हो जाएगा। नोटबंदी के वक्त बिहार वाले मोदी बता रहे थे कि गुजरात वाले मोदी ने किया है तो देश हित में ही किया होगा और 2022 में वही संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि 2000 नोट को बंद करिए नहीं, काला धन और बढ़ जाएगा। अंध भक्त बन चुके नेताओं और दलाल हो चुके इन मीडिया कर्मियों को यूक्रेन कराओ की बात सुनकर कंफ्यूजन हो रही है कि 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा या 2000 के नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस 2000 के नोट को चालू करने के लिए जिन पुराने नोटों को बंद किया गया उसकी वजह से जान माल का जितना नुकसान हुआ उसका हिसाब कौन बताएगा। हमने कहा था गरीब माताओं को मुफ्त में गैस के चूल्हा देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताली। सैकड़ों लोग जो नोटबंदी की लाइन में लगकर अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों छोटे और मध्यम उद्योग जो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, लाखों व्यापारी जिन्हें नुकसान हुआ है, लाखों मरीज सही से इलाज नहीं करा सके, करोड़ों लोग जो किसी न किसी तरह का नुकसान उठा चुके हैं, 1 अरब से ज्यादा लोग जो नोटबंदी से प्रभावित हो चुके हैं, इन सब का जवाब देने कौन आएगा। सोशल मीडिया पर इस पर मीम और मजाक चल रहा है, मजाक किया गया है तो मजाक उड़ाया ही जाएगा, मगर दर्दनाक मंजर पर एक नजर डालोगे तो आंख भर आएगी, गला रोस जाएगा। लोगों के सवाल को लोगों के दुख दर्द को सरकार के सामने रखने की जिम्मेदारी है मीडिया की, मगर मीडिया के माफिया क्या कर रहे हैं, नमूने सामने दिखा रहे हैं। पहले पत्रकार को बिकाऊ कहा जाता था तो थोड़ा बुरा लगता था, अब तो कहने की जरूरत नहीं है, ये खुलेआम बिक रहे हैं। वैचारिक रूप से एक दल के इतने गुलाम हो चुके हैं कि फैसले कोई भी
वो सही बताएंगे, इसलिए कह सकते हैं बिना दाम के बिक रहे हैं। चोरी छुपे तो हमेशा से ही दलाली करते हैं मीडिया के लोग, मगर आप सबसे बड़े नाम सबसे ज्यादा सरेआम बिक रहे हैं। लोग मुसीबत के पहाड़ के नीचे दबे जा रहे हैं और इस सरकार की जय जयकार, सरकार के गुणगान लिख रहे हैं। बेईमानी कर रहे होंगे लाखों व्यापारी और सरकार के लोग, मगर मीडिया वाले तो सबसे बड़े बेईमान दिख रहे हैं। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताली। हमने कहा था इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। हंसो हंसो। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। अरे का गरीब, का पिछड़ा और का माइनॉरिटी, जब से ये जोड़ तोड़ वाली सरकार आई है हमको सेकंड क्लास नागरिक बना दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। ऐसी सरकार में अब विश्वास नहीं रहा जनता का, गिरा देंगे हम इसको। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। फिक्र मत करो, कल तक ये सरकार गिर जाएगी।